तो लास्ट क्लास में हम लोग जो फीमर पढ़ रहे थे ना, उसमें फीमर के अपर एंड तक बात किए थे और फीमर का जो शाफ्ट एंड लोअर एंड है वो सारा क्या बचा हुआ है। ठीक है। तो फीमर में जैसे ही अपर एंड एंड लोअर शाफ्ट एंड की बात हम लोग करते हैं, तो नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आ रहा है वो शाफ्ट आ रहा है ना। तो शाफ्ट मतलब यानी कि बॉडी ऑफ फीमर। किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी ऑफ फीमर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मोर और लेस कह रहा है कि दिस द शाफ्ट इज मोर और लेस, ऊपर नीचे अगर देखे थ्रू आउट द, तो वो लगभग कैसा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसा है? ऊपर से नीचे तक हम देखते हैं तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके पूरे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर में अगर हम बात करें, जो सबसे निरवेस्ट पार्ट है, सबसे नैरो है, मतलब कंस्ट्रिक्टेड है, वो मिडिल में है। कहां पर है? मिडिल में। लोअर तो इसलिए हम पूरे अभी सैफ्ट को अलग भी करेंगे, तो नैरोवेस्ट मिडिल पार्ट है। सबसे ज्यादा नैरोवेस्ट कहां पे? मिडिल पार्ट है। और सबसे ज्यादा बेसिकली जो एक्सपेंडेड है, फैला हुआ, वो लोअर पार्ट। अब अगर इधर से हम देखें तो जाहिर सी बात है, ये जो एरिया है यहां से यहां, मेरा हाथ जो, ये एरिया कंस्ट्रिक्टेड ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये जैसे नीचे आ रहा, तो वो क्या हो रहा है? एक्सपेंड होता हुआ नजर मिल रहा है। और इधर भी इसके कॉम्पेरेटिवली में वो एक्सपेंड ही है। तो सबसे नर्वस पार्ट जो वो मिडिल वन थर्ड है और मिडिल्स का पार्ट है। और सबसे वाइड यानी सबसे ज्यादा एक्सपेंड कर रहा हो रहा है, तो वो लोअर का पार्ट है। नीचे का पार्ट देखते हैं हम लोग एक्सपेंड कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इट इज अ कन्वेक्स फॉरवर्ड, है ना। अब ये कहता है कि कन्वेक्स फॉरवर्ड है। कल हम लोगों ने साइड डिटर्मिनेशन में ही पढ़ा था कि होल ऑफ दिस शाफ्ट का जो कन्वेक्सिटी है वो किधर की तरफ है? सामने की तरफ है। कन्वेक्सिटी किधर की तरफ है? सामने की तरफ देखने को मिलता है। डायरेक्टेड ऑब्लिक डाउनवर्ड है ना, मीडियल। ये मैंने कल ही बात किया था कि ऐसे अगर हम रखेंगे तो कॉन्वेक्स सामने देख ही रहा है ना, नीचे डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, और ये कैसा साइड में? ऑब्लिक टाइप में, है ना। तो मीडियल साइड में ऑब्लिक है। तो ये ऑलरेडी मैंने कल साइड डिटर्मिनेशन का जो पॉइंट है वो सेम पॉइंट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन द मिडिल वन थर्ड, अब क्या है कि होल ऑफ दिस शाफ्ट को मार कर लो, तो होल ऑफ दिस शाफ्ट को हम पूरे शाफ्ट को 3 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। अब तक किसी भी बोन में हम लोगों ने शाफ्ट में डिवीजन नहीं पढ़ा था। फर्स्ट बोन है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शाफ्ट के अंदर में किसके डिविजन्स पढ़ रहे हैं। और ये डिविजन्स जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि चीजें थोड़ा सा अलग हो जाती है हर पार्ट्स के अंदर में, बॉर्डर सरफेस के नंबर्स चेंज हो जा रहे हैं हर सरफेस के इसमें, तो इस वजह से हम लोग होल ऑफ दिस फीमर को कितने डिवीजन में पढ़ रहे हैं? 3 डिविजन में। अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड एंड लोअर वन थर्ड, 3 डिवीजन हमने कर दिया। ठीक। तो वही कह रहा था, मिडिल वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट हैज, अब अलग अलग हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करें किसका? मिडिल वन थर्ड का। तो कह रहा है जो मिडिल वन थर्ड शाफ्ट है उसके पास 3 बॉर्डर्स है। कितने बॉर्डर है? 3 बॉर्डर है। एक मीडियल है, लैटरल है एंड एक पोस्टेरियर है। एंड 3 सरफेसेस है, एंटेरियर, मीडियल एंड लैटरल। तो ऑब्वियसली बात, अगर हम लोग ऐसे देखें कि इसके अंदर में अगर बॉर्डर्स की बात करें, तो सबसे पहला बॉर्डर अगर ऐसे हम बोन को रखे, याद होगा, तो एक राइट साइड का बोन था, एक बॉर्डर ये होगा, एक बॉर्डर ये होगा, तो एक बॉर्डर ये होगा, तो ये बाहर की तरफ का कौन सा बॉर्डर होगा? लैटरल बॉर्डर होगा। अच्छा, दूसरा जो बॉर्डर होगा वो ये होगा, वो इधर की तरफ अंदर में, तो क्या होगा? मीडियल बॉर्डर होगा। और पीछे जो होगा ये एक बॉर्डर हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर बॉर्डर। तो 3 बॉर्डर हो गया और 3 सरफेसेस की हम लोग बात करेंगे ना। अब यहां पर कहते हैं मीडियल एंड क्या कहते हैं, जो लैटरल बॉर्डर है वो राउंडेड है ना। ये जो साइड वाला बॉर्डर है वो बहुत ही राउंड कर रहा है, मतलब इस पे अगर ऐसे आया तो ऐसे स्लिप कर रहा है, मतलब कोई शार्प बॉर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर अगर ये बात करें, ये राउंड सर्कल है, तो इस पे कोई बॉर्डर कहाँ, जैसे ये आगे का फ्रंट है, ये ऊपर का फ्रंट है, लेकिन ऊपर और आगे के नीचे बीच में कोई बॉर्डर होगा ना, जो एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कहाँ बॉर्डर, लेकिन कोई मार्जिन वाला एरिया, यही जस्ट नीचे मार्जिन है। तो यहाँ पे जहाँ खत्म हुआ, यहाँ जहाँ शुरू हुआ, दोनों का क्या ये बॉर्डर होगा। तो जस्ट लाइक सेम यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इधर से क्या आ रहा है? राउंड से। तो इसके जो बॉर्डर से मीडियल और लैटरल और मीडियल जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है, इल डिफाइंड कह सकते हैं। सो प्रॉपर डिफाइंड नहीं है, ये क्या है? इल डिफाइंड बॉर्डर देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद एक चीज और लेकिन हम लोग देखते हैं, बट पोस्टीरियर बॉर्डर्स की बात करते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉड रफ एंड रिच कॉल्ड द लीनिया एस्पेरा। तो कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज लीनिया एस्पेरा, तो लीनिया एस्पेरा क्या है? एक ब्रॉड पोस्टीरियर ही बॉर्डर है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको पोस्टीरियर बॉर्डर है, लेकिन ये पोस्टीरियर बॉर्डर जो देखने को मिलता है वो काफी चौड़ा बॉर्डर देखने को मिलता है। अगर इस पे हाथ रब करो तो काफी ज्यादा ये क्या चौड़ा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनिया एस्पेरा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। हाँ, पोस्टीरियर बॉर्डर ही जो ब्रॉडेड स्ट्रक्चर्स में, उसी को हम लोग लीनिया एस्पेरा के नाम से जानते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो लीनिया एस्पेरा है वो डिस्टिंक्ट मीडियल एंड लैटरल लिप्स, ये 2 अलग अलग लिप्स में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है ना।
कि यानी कि अलग अलग क्या कहा जाता है। अगर इस पे पूरे लाइन पे हम लोग आए तो होल ऑफ दिस एक इधर से हम लोग लाइन ले सकते हैं और एक इधर से लाइन, यानी ये तो एक लीनियर एस्पेरा एक रिज स्ट्रक्चर था ही, उसमें दो लिप्स है, एक मीडियल साइड से होगा, एक मीडियल साइड से होगा, एक लैटरल साइड रहेगा। तो लीनियर एस्पेरा जो है यानी पोस्टीरियर बॉर्डर जो वो ब्रॉड है और रिजिड स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग बेसिकली लीनियर एस्पेरा बोले, उस लीनियर एस्पेरा में दो लिप्स है यानी दो मार्जिन है, एक मीडियल की तरफ है, दूसरा किधर की तरफ है, लैटरल्स की तरफ है, ठीक है, मीडियल और लैटरल्स की तरफ है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मीडियन एंड लैटरल सरफेस। अब देखो मीडियन एंड लैटरल सरफेस के बारे में कह रहा है कि ये जो है बेसिकली मीडियल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट मीडियल, एंड लैटरल का मतलब तो लैटरल, बट यहाँ पर नाम मीडियल लैटरल है, बट इसका जो मोर डायरेक्शन देखने को मिलता है वो ज्यादातर बैकवर्ड्स देखने को मिलता है देन टुवर्ड द साइड। यानी अगर हम लोग बात करें कि कोई अगर स्ट्रक्चर में बताऊं कि अगर ये बोलूं कि इसमें कुछ लैटरल, तो लैटरल मतलब क्या, साइड, लेटर मतलब क्या, साइड, मीडियल मतलब क्या, साइड, एक अंदर से साइड है बाहर से साइड। तो यहाँ पे जो हम लोग सरफेस पढ़ रहे हैं बाहर से साइड का मतलब ये हो गया, तो ये जो हो गया लैटरल सरफेस, ये क्या है, लैटरल सरफेस है, ये क्या हो जाएगा, मीडियल सरफेस, ये आगे अंटीरियर हो जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो मीडियल सरफेस, सॉरी लैटरल सरफेस और मीडियल सरफेस है, ये दो सरफेसेस में एक चीज का कह रहा है ध्यान रखने के लिए कि ये साइड से ज्यादा पीछे बैकवर्ड भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहां से अगर तुम ऐसे देखो, इधर साइड से देखो, तब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये ट्रायंगुलर ऐसे गया है ना, अगर स्ट्रक्चर देखोगे इस बोन में तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये स्ट्रक्चर एक लैटरल है, एक क्या मीडियल है, लेकिन एक्चुअली लैटरल मीडियल तो है, बट ये पोस्टीरियर भी डायरेक्शन में क्या है, दोनों तुम पीछे की तरफ भी दिख रहा है, तो सेम एज यहाँ पे भी है कि बोन के ऐसे डायरेक्शन, ऐसे अगर हम रखे थे ना, ये देखने को मिला, तो होल ऑफ दिस है ना मीडियल सरफेस एंड दिस इज अ लैटरल सरफेस, है ना। तो ये मीडियल लैटरल है, साइड होना चाहिए, बट साइड से ज्यादा ये पीछे की तरफ ही बैकवर्ड ही डायरेक्ट करता है, ठीक है ना। The shaft the two lips in the linear aspera diverge to enclose the additional posterior surface। बेसिकली कह रहा है कि इसमें अंदर में हम लोग देखते हैं कि ये इसके अंदर में जो दो लिप्स है ना, लीनियर एस्पेरा डाइवर्ज, सॉरी ऊपर की तरफ है ना, ठीक। तो उसके बाद ये चीज हो गया, इसमें हम लोग फिर देखते हैं कि ये जो उसके पीछे उसके बाद जो सरफेस बच गया सामने का दो, मतलब कि लैटरल और मीडियल बॉर्डर के बाद जो फ्रंट आएगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, लीनियर एस्पेरा कहलाएगा, ठीक है। लीनियर सॉरी क्या कहते हैं कि ये सरफेस जो कहलाएगा वो एंटीरियर सरफेस कहलाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर में जब हम लोग आते नीचे देखते थे अपर वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट, अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अपर वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट। पहले मिडिल वन थर्ड हमने देखा, अभी दूसरा क्या है, अपर वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट। अपर वन थर्ड में देखो चीजें बदल जाती है, इसमें बेसिकली हम लोग कहा जाता है कि जो पोस्टेरियर, अच्छा जो टू लिप्स ऑफ द लीनियर एस्पेरा है, जो लीनियर एस्पेरा का एक लाइन इधर आ रहा था मिडिल में था ना भी, मिडिल वन थर्ड में, और एक लीनियर एस्पेरा का लाइन ये आ रहा था, मीडियल एंड लैटरल आ रहा था। कह रहा ये दो जब अपर वन थर्ड में हम लोग आते हैं तो ये दोनों आपस में डाइवर्ज हो जाता है, डाइवर्ज मतलब एक पॉइंट से चलाओ और अलग हो गया। तो ये जैसे हम लोग देखते हैं डाइवर्ज होगा, ये लाइन ऐसे चला, इधर आते 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 इधर चला गया, और ये लाइन इधर आते आते इधर चला गया, तो दोनों के बीच देख रहे दूरी बढ़ता हुआ चला गया, ये दूरी मान लो इस तरह से चला गया, बढ़ता हुआ चला गया। तो कह रहा कि जो लीनियर एस्पेरा है अपर वन थर्ड में ये आगे कंटिन्यू किया है, बट जो लिप्स है उसके लीनियर एस्पेरा का जो लिप्स है, बट ये दोनों आपस में क्या हो चुका, डाइवर्ज हो चुका। इस डाइवर्जेंस के वजह से टू लिप्स ऑफ द लीनियर एस्पेरा डाइवर्ज, और इसके वजह से एक एडिशनल सरफेस एरिया बीच में आ गया। जब दो है लाइन अगर यहां पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये, तो अभी दोनों के बीच कोई सरफेस, लेकिन धीरे धीरे दोनों अलग होता चला जाएगा, तो अब इस दोनों के बीच क्या आ गया, एक सरफेस आ गया। तो सेम एज यहीं पे कह रहा है कि जो लीनियर एस्पेरा मिडिल वन थर्ड था उसके जो लिप्स थे मीडियल लैटरल, वो अपर वन थर्ड में ही पोस्टली कंटिन्यू गया, वो दोनों कंटिन्यू जाने के बाद दोनों आपस में क्या किया, डाइवर्ज हो गया, और डाइवर्जेंस के वजह से एक बीच में क्या आ गया, दोनों के बीच में एक एरिया आ गया, सरफेस आ गया, ठीक है, जिसको हम लोग ने किस नाम से रख दिया, पोस्टीरियर सरफेस। तो इसका मतलब यहां पर एक एडिशनल सरफेस ऐड हो जाएगा। मिडिल वन थर्ड में सिर्फ 3 सरफेस था और 3 बॉर्डर्स थे, बट यहां पर वैसा कुछ नहीं होगा, इसलिए हम लोग बोन्स को क्या कर रहे हैं, शाफ्ट को अलग अलग डिवीजन में पढ़ रहे हैं। पूरा अभी तक जो पढ़ रहे थे वो शाफ्ट में क्या, अगर मीडियल बॉर्डर है तो पूरे शाफ्ट का वो मीडियल बॉर्डर था, पूरे अगर एंटीरियर बॉर्डर था तो पूरे शाफ्ट का था, सरफेस था तो पूरे शाफ्ट का था। यहां सिर्फ सेगमेंट्स का, पार्ट्स का अलग अलग हम लोग देखते हैं। तो 4 बॉर्डर से इसके अंदर, तो इसके अंदर बॉर्डर भी बदल जाएगा, अब जाहिर सी बात, दो अगर लाइन डाइवर्ज हुआ तो इस पार्ट्स के अंदर में अपर वन थर्ड में कितने बॉर्डर्स हो गए, 4 बॉर्डर्स, जिसमें हम लोग देखे थे मीडियल
lateral spiral line and the lateral lip of the gluteal tuberositatis। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्पाइरल लाइन जो बेसिकली आया था, तो एक तो ऐसे ही अगर रखेंगे तो मीडियल लैटरल की अगर बात होगी तो भाई यही इधर से ही होगा, है ना। इधर वाला क्या हो जाएगा, बाहर वाला लैटरल हो जाएगा, है ना। बाहर वाला क्या हो जाएगा, लैटरल्स हो जाएगा। अंदर से जो है वो मान लो ये क्या कर जाएगा, इधर से जो है वो कह रहेगा, जो कंटिन्यू कर रहा था ऑलमोस्ट ये मीडियल कहलाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक क्या करते हैं कि एंड द लैटरल लिप ऑफ द ग्लूटियल टिब्रोसिटी। यहाँ पर स्ट्रक्चर है जिसको ग्लूटियल टिब्रोसिटी बोलते हैं। जैसे गलेनॉइड में क्या कहते हैं कि क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग टिब्रोसिटी, रेडियस के अंदर रेडियल टिब्रोसिटी, यहाँ पे ग्लूटियल टिब्रोसिटी है। तो ऐसे अगर हम रखते हैं तो कहता है कि लैटरल लिप्स ऑफ लैटरल लिप, तो होल ऑफ दिस ग्लूटियल टिब्रोसिटी। तो इसका लैटरल लिप कौन होगा, यही वन जो लीनियर एस्पेरा का डाइवर्जन बना था। तो एक ये बॉर्डर हो गया। दूसरा क्या देखने को मिल रहा है, ग्लूटियल टिब्रोसिटी के साथ हम लोग देख रहे हैं एक क्या था, एक तो स्पाइरल लाइन खोदी था, तो ये जो लाइन सीधा कंटिन्यू किया तो ये, तो 4 बॉर्डर्स तुमको अलग, ये स्पाइरल लाइंस का बॉर्डर हो गया, ये ग्लूटियल लैटरल लाइन से जो बॉर्डर रहा था वो हो गया। इधर की तरफ अगर ऐसे हम रखें तो ये लैटरल होगा, ये क्या हो गया, मिडिल होगा। 4 बॉर्डर्स देख गए तुम्हें मिल गया, ठीक है। स्पाइरल लाइन कंटिन्यू कर रहा है भाई, स्पाइरल लाइन हाँ वहां भी पढ़े थे, बट स्पाइरल लाइन ये पे क्या कर रही है, स्पाइरल लाइन कहाँ पढ़े थे, यहाँ पर ये 2 लाइन है स्पाइरल लाइन, है ना, ये स्पाइरल लाइन। तो यही स्पाइरल लाइन जो है वो स्पाइरल लाइन क्या कर रहा है, ये स्पाइरल लाइन यहाँ तक का था, तो उस टाइम ये 2 स्पाइरल लाइन इंटरट्रोकंट्रिक लाइन हम पढ़े थे, याद होगा। इंटरट्रोकंट्रिक लाइन जो था वो इस तरह से कंटिन्यू करता था, और ये स्पाइरल लाइन के साथ यहाँ नीचे का यहाँ से क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। इधर लेसर क्या कहते हैं ट्यूबरकल्स जो है, ट्रोकंट्रस जो है उसके मार्जिन पे आकर के यहाँ पर, तो यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर, एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर इंटरट्रोकंट्रिक लाइन, इंटरट्रोकंट्रिक लाइन, जो यहाँ स्पाइरल की तरह स्ट्रेट नहीं, मतलब जस्ट लाइक यहाँ तो ये स्पाइरल लाइन की तरह, लेकिन यहाँ ये बेस पे आकर के खत्म होता है, ग्रेटर ट्रोकंटर सॉरी लेसर ट्रोकंटर के बेस पे आके खत्म होता है। और इसी बेस पे अगर ऊपर से हम देखें तो ये जो स्पाइरल लाइंस बेसिकली आ रहा था वो कंटिन्यू कर देता है यहाँ से, ठीक है। लीनियर स्पैरा यहाँ स्पैरल लाइन के साथ, अगर इसको हम आगे से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो एंटीरियर एस्पेक्ट में और ये किधर है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। तो 2 अलग अलग डिवीजन है इसके, एक ही लाइन जो गया, अगर हम कह सकते हैं ये कंटिन्यू कर गया होगा ऊपर, बट ये पोस्टीरियर डिवीजन या एंटीरियर, तो हम इंटरट्रोकंट्रिक लाइन इसको नाम ही अलग कर दिया, इस पोर्शन का क्या नाम रख दिए, इंटरट्रोकंट्रिक लाइन ही हम लोग अलग कर दिए, ठीक है। अभी तो क्रेस्ट बोला है ना, क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, उसको लीनियर एस्पेरा के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना, रीजन क्रेस्ट बॉर्डर है। अब याद करो तुम, जब हिब्बोन पढ़ा रहे थे तो हिब्बोन के ऊपर में हम पढ़ा थे ये इंड, लेकिन फिर उसको क्या बनाते हो, दिस इंड इज नॉन एज इलियक क्रेस्ट, पूरा याद होगा ना, इंडी था वो क्या था, इलियक क्रेस्ट था। तो दैट्स इज अ बॉर्डर विद, पहले तो मिला ये बॉर्डर, लेकिन ये बॉर्डर थोड़ा सा अलग फीचर में, जनरली बॉर्डर की जगह तो हम बॉर्डर पढ़ते हैं, लेकिन ये बॉर्डर है बट ये फीचर थोड़ा अलग रखा है। इस बॉर्डर के पास 2 लिप्स है, मार्जिन है, इसलिए लीनियर एस्पेरा हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन है एक्चुअली ये क्या है, बॉर्डर ही है ये, एक्चुअली ये क्या है, बॉर्डर। लेकिन है कि बॉर्डर की यहाँ थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन है इस बॉर्डर्स के अंदर में। जैसे इंड होता तो इंड का मतलब कोई चीज टर्मिनेट कर जाना, लेकिन हिब्बोन के अंदर इंड में क्या था, वो क्रेस्ट बना हुआ, उसके अंदर फिर लिप्स था। तो इंड में तो ऐसा कुछ जनरली था, कुछ स्पेशल फीचर के साथ वो इंड था, क्या था, वैसे ये बॉर्डर ही है, बट दे हैव सम स्पेशल फीचर लाइक मार्जिन्स, है ना, लिप्स, लैटरल लिप्स, मीडियल लिप्स, है ना, जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर हम लोग इसके नाम से जानते हैं, लीनियर एस्पेरा के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या चीज नहीं, क्रेस्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एनाटॉमी में बुक्स ने नहीं लिखा, तो हम नहीं बोल सकते अपने मन से, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे 4 सरफेसेस है। अब 4 सरफेसेस में क्या एंटीरियर है ना, 4 सरफेस हो गया, तो एंटीरियर सरफेस होगा, मीडियल सरफेस हो जाएगा, लैटरल सरफेसेस हो जाएगा एंड पोस्टीरियर सरफेस हो। तो एंटीरियर हो गया सामने, मीडियल, लैटरल और पोस्टीरियर। तो अगर ऐसे हम रख रहे हैं तो आगे वाला तो सीधा सीधा लग रहा है, एंटीरियर हो जाएगा। इधर वाला जो एरिया होगा वो यानी कि मीडियल लैटरल बॉर्डर्स, और क्या कहते हैं कि पोस्टीरियर लाइन जो जा रहा था इधर की तरफ से ग्लूटियल के लैटरल मार्जिन से, ग्लूटियल टिब्रोसिटी से, तो ये जो एरिया बन जाएगा वो का लैटरल सरफेस हो जाएगा। और इधर की तरफ जो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो बॉर्डर्स है, मीडियल बॉर्डर हो गया, तो मीडियल बॉर्डर, और ये जो क्या कहते हैं लीनियर एस्पेरा वाला लाइन जो ऊपर की तरफ आगे गया था वो
स्पाइरल लाइन वाला, तो ये इसके बीच का जो होगा वो क्या कहलाएगा, मीडियल सरफेस हो जाएगा। और इस दोनों के बीच जो डाइवर्ज हुआ है लीनियर स्पाइरल, इस दोनों के बीच एक एरिया आ रहा है जो कहलाया क्या, पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस, लैटरल सरफेस, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस, और ये मीडियल सरफेस। तो 4 सरफेसेस और 4 बॉर्डर्स हमको अपर वन थर्ड में देखने को मिला। ग्लूटियल टिब्रोसिटी इज अ ब्रॉड रफेंड रेस ऑन द लैटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस। जाहिर सी बात है, जब हम पोस्टीरियर सरफेस पे आते हैं ऐसे पीछे पोस्टीरियर सरफेस पे, तो कह रहा है कि जो पोस्टीरियर सरफेस पे हम देखते हैं कि बेसिकली ब्रॉड, तो ये चौड़ा टाइप का जो स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिल रहा है, दिस होल ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो रिज एंड लैटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, जो पोस्टीरियर सरफेस का किधर, जो इधर की तरफ जो लैटरली स्ट्रक्चर जो ये रीच कर रहा है, ये रीच कर रहा है लैटरल स्ट्रक्चर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूटियल। होल ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज ग्लूटियल टिब्रोसिटी। किसको बोलते हैं इसको हम लोग, ग्लूटियल। होल ऑफ दिस स्ट्रक्चर, उसके लैटरल मार्जिन को बॉर्डर बोल रहे हैं, बॉर्डर मार्जिन पे होगा ना, मार्जिन पे लैटर ग्लूटियल टिब्रोसिटी का जो मार्जिन होगा, जब स्ट्रक्चर्स अगर ये है, ये स्ट्रक्चर से मान लो इस तरह से स्ट्रक्चर से, तो पूरा स्ट्रक्चर टिब्रोसिटी कहला रहा है। अब इसके जो मार्जिन जहां खत्म हो रहा है, इधर से एक बॉर्डर होगा ना, इसका एक बॉर्डर होगा, तो दो अलग, एक लैटरल मार्जिन से बॉर्डर लेके जाता है, एक लीनियर स्पाइरल वाला बॉर्डर बना करके जाता है, ठीक है। तो होल ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स को हम लोग ग्लूटियल टिब्रोसिटी के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेसिकली किसमें, द लोअर वन थर्ड ऑफ द शेफ्ट, किसमें, लोअर वन थर्ड ऑफ द शेफ्ट। तो लोअर वन थर्ड में अगर हम लोग बात करें, तो लोअर वन थर्ड में बेसिकली देखते हैं यहाँ पे भी जो 2 लिप्स ऑफ द लीनियर स्पाइरा, लीनियर स्पाइरा का जो 2 लिप्स था, यहाँ पे भी ये क्या कर जाता है, डाइवर्ज कर जाता है, और बेसिकली सुप्राकोंडाइलर लाइन टू इनक्लोज एडिशनल पॉप्लिटियल सरफेस। यहाँ पे फिर एक और सरफेसेस बन जाता है, क्या बन जाता है, और सरफेसेस बन जाता है। तो एक चीज यहां पर अगर हम लोग देखें अच्छे से, कि जैसे ये लाइन ऊपर से आया, ये लाइन क्या आया, ऊपर से नीचे की तरफ आया। अब ये जो कह रहा है, ये जो एरिया आगे की तरफ जा रहा है, इनक्लोज कर रहा है, तो ये अलग होने की वजह से जो लाइन बने, इसको हम बोलते हैं सुप्राकोंडाइलर लाइन। क्या बोलते हैं, सुप्राकोंडाइलर लाइन। अब ऐसे होगा तो हम लोग कह सकते हैं ना कि लैटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन, और अंदर की तरफ से होगा तो क्या बोलेंगे, मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन। ये कोंडाइल्स वगैरह है ना इधर, तो उसी वजह से इसको सुप्राकोंडाइलर लाइन के साथ ये कंटिन्यू करता है। दिस पार्ट ऑफ दिस शाफ्ट, शाफ्ट का ये पार्ट है, वो कितने सरफेसेस को रखता है, 4 बॉर्डर्स एंड 4 सरफेसेस होगा, है ना। तो साइड से बात है 4 बॉर्डर, मीडियल, लैटरल, फिर मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, अभी बोला मीडियल एंड लैटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन। अब यहां तुम देखो कि ऐसे है ना, ये लाइन अगर इधर के साइड से आ रहा है, ये तो बॉर्डर हो गया, मान लो ये भी बॉर्डर, ये भी बॉर्डर, दिस इज अ लैटरल बॉर्डर, और ये क्या होगा, मीडियल बॉर्डर। पीछे आ जाओ, इधर बाहर की तरफ से तो लैटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन, और अंदर की तरफ से तो मिडियल सुप्राकोंडाइलर। अब इस लाइंस की वजह से कितने बनेंगे, 4 सरफेसेस बनेंगे। 4 सरफेसेस में ऑब्वियसली बात है क्या होगा, एंटीरियर सरफेस, लैटरल सरफेस, मिडिल सरफेस, पॉप्लिटियल सरफेस। तो हम ये चीज ओवरऑल ऑफ दिस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें, तो होल ऑफ दिस एनाटॉमी के अंदर में एक चीज हमको हमेशा याद रखना है कि भाई कितने भी इसमें जो शाफ्ट है, वो अलग अलग शाफ्ट जो है वो अलग अलग क्या रख रखा है, बॉर्डर एंड सरफेस। अब है क्या कि अपर में पढ़े हुए हम लोग कितने, अपर बोन्स, जब हम लोग अपर वन थर्ड पढ़ रहे थे, अपर वन थर्ड, तो अपर वन थर्ड में, एक मिनट, अपर वन थर्ड में, अपर वन थर्ड में 4 बॉर्डर एंड 4 सरफेस, मिडिल वन थर्ड में 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेस, लोअर वन थर्ड में 4 बॉर्डर्स 4 सरफेस। अच्छा, अब एक चीज यहां पर सिर्फ ध्यान देना कि जो अपर वन थर्ड का स्ट्रक्चर था, अपर वन थर्ड का जो स्ट्रक्चर 4 बॉर्डर था, मीडियल, लेटरल और स्पाइरल लाइन एंड लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल टिब्रोसिटी। तो यहां पर एक चीज देखते हैं, अगर अगर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते, क्योंकि हो क्या जाता है, कंफ्यूजन क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कहां पे आता है कि इतने सरफेस हो जाते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर में। तो हम अलग अलग अगर हम डिविजन करें, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट,
ठीक है। तो अपर वन थर्ड में 4 सरफेस था। सरफेस कौन कौन था ऐसे हम लोग देखे तो एंटीरियर सरफेस, लैटरल सरफेस। तो सरफेस की पहले हम लोग बात करते हैं। सरफेस तो क्या सरफेस था? एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर, लैटरल, मीडियल, पोस्टेरियर। पहले सरफेस सबके हम लोग बात करते। फिर अपर हो गया, मिडिल वन थर्ड में चलो कर देते। मिडिल वन थर्ड अगर हम लोग लेते तो इसमें कितने सरफेस था? 3 सरफेस था। एक सरफेस क्या था? एंटीरियर। दूसरा क्या था? मीडियल एंड लैटरल, मीडियल्स एंड लैटरल। अच्छा अब आ जाओ लोअर वन थर्ड। लोअर वन थर्ड में हम लोग देख रहे थे क्या था? 4 सरफेस था। एंटीरियर, लैटरल, मीडियल और 4 नंबर मान लो, हाँ ये 4 है, पॉप्लिटियल। पॉप्लिटियल। अब तुम ये देखो इतने सरफेस है लेकिन तुमको रटने की जरूरत नहीं है। कॉमन चीज को निकाल लो, कहानी खत्म। सब में एंटीरियर है तो सब में देखो, इधर लैटरल सब में, लैटरल लैटरल लैटरल, मीडियल सब में। तो एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लैटरल सरफेस, चाहे वो अपर हो, मिडिल हो, थर्ड हो, सब जगह। अब याद क्या रखना? 2 सरफेस को याद, तुमको अब याद ही नहीं रखना। याद किसको रखना? सिर्फ 2 को रखना। पढ़ने के टाइम बहुत कॉम्प्लिकेशन लगता है। अब सिर्फ याद रखना इधर पोस्टेरियर, इधर पॉप्लिटियल, दोनों पी से ही है। दोनों क्या है? पी से ही है। तो दोनों पी से कहा, जहां अब इतना याद रखना है कि दोनों पी से है, तो पी से पोस्टेरियर और पी से पॉप्लिटियल कहां पे? पोस्टेरियर होगा अपर वन थर्ड में और क्या कहते हैं, पॉप्लिटियल होगा लोअर वन थर्ड में, है ना। तो सरफेस ऐसे कैलकुलेट करो तो 4 4 8 और कितना? 4 4 8 3 12। कौन मैथमेटिक्स पढ़ के आए तुम लोग? अच्छा ठीक है। तो हाँ, तो 11 सरफेस है, तो रटना नहीं आपको। 11 सरफेस है, 3 तो अंडरस्टूड है। चाहे कोई भी पार्ट सब लोग पढ़े, अपर वन, मिडिल, थर्ड, तो एंटीरियर, मीडियल, लैटरल, इट्स एन। अब बॉर्डर में भी वही सेम चीज है, बॉर्डर में कुछ नहीं जाता है ना। बॉर्डर में भी सेम अगर आ जाओ तो बॉर्डर्स की अगर हम लोग बात करें, अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड और लोअर वन थर्ड। थोड़ा सा बॉर्डर में ये चीज आएगी। तो कॉमन क्या चीज है? देखो पूरे बॉर्डर्स पे, पूरे होल ऑफ दिस बॉर्डर में ऊपर में क्या? एंटीरियर, सॉरी लैटरल मीडियल, लैटरल मीडियल, ये सब में करे ना हम लोग अभी। लैटरल मीडियल सब में, लैटरल और मीडियल ये सब में। तो 2 बॉर्डर तो सब में देखना। अब यहां पर 2 एडिशनल आ रहा था, इतना तो याद कर ही लोगे। 2 4, एक स्पाइरल लाइन है, एक लैटरल मार्जिन ऑफ ग्लूटियल्स, लैटरल लिप्स ऑफ ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। पोस्टेरियर में तुमको याद ही लीनियर एस्पेरा, या इसको हम पोस्टेरियर बॉर्डर्स भी कहते हैं, ठीक है। और लैटरल में आ जाओ तो मीडियल, इसमें क्या कहते हैं, लोअर वन थर्ड में क्या कहते हैं कि मीडियल इपिकोंडाइलर लाइन, सुप्राकोंडाइलर लाइन, मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, कोंडाइलर लाइन और लैटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन। अब तुम देखो बॉर्डर भी तुमको याद कहां करना ज्यादा है? सब में मीडियल लैटरल सबके पास है। बीच वाले में एक बॉर्डर का नाम याद करना है और ऊपर नीचे में 2 बॉर्डर का नाम, का 2, इसमें एक ही याद करना है। सिर्फ मीडियल लैटरल यहां भी लगा हुआ ऑलमोस्ट, सुप्राकोंडाइलर है इतना याद रखोगे, मीडियल लैटरल यहां पे लगा दो। तो पढ़ने के टाइम में लगता है कि पूरा के अंदर में कितना सरफेस है, कितना बोन, बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है। लेकिन तुम इस पॉइंट से अगर तुम पढ़ना चाहो तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुम आसानी के साथ 1 मिनट में पूरे सरफेस, पूरे शाफ्ट का बॉर्डर एंड सरफेसेस तुम्हें याद रहेगा। अब पूरा याद रहेगा। सरफेस क्या कॉमन है? एंटीरियर, लैटरल, मीडियल, ये 3 सरफेस कॉमन है, चाहे फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड पार्ट हो, थर्ड पार्ट हो। क्या फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड पार्ट हो, थर्ड पार्ट हो, ये सब क्या कॉमन है। बॉर्डर्स क्या कॉमन है? मीडियल और लैटरल बॉर्डर कॉमन है। उसके बाद हम हर में आएंगे, ऊपर में आएंगे तो 2 बॉर्डर ऐड हो, नीचे आएंगे तो 2 बॉर्डर ऐड होगा, बीच में 1 बॉर्डर, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि तुम्हें रटना नहीं है, चीजों को टेक्निकली हैंडल करना है, ठीक है।
तो ये चीज हो गया तुम्हारा क्या, होल ऑफ दिस द शाफ्ट की बात हो गई। शाफ्ट के बाद अगर हम लोग आते हैं तो लोअर एंड्स पे आते हैं, कहाँ आते हैं, लोअर एंड्स की बात करते हैं, है ना। शाफ्ट हो गया खत्म। लोअर एंड में कहते हैं लोअर एंड ऑफ द फीमर इज ऑब्वियसली पता है द वाइड एक्सपेंडेड एज कंपेयर्ड टू अपर एंड इन दिस, ये सब ना टू लार्ज कॉन्डाइल्स एंड वन मीडियल एंड लैटरल, है ना। कह रहे ये जो बना हुआ वो दो लार्ज कॉन्डाइल से बना हुआ, वन मीडियल कॉन्डाइल्स एंड अनदर इज लैटरल्स कॉन्डाइल, है ना। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, दिस इज अ कॉन्डाइल्स, है ना। ये जो नीचे दिख रहा है क्या है, कॉन्डाइल्स है, ठीक। अब अब ये कहता है कि एंटेरियरली टू कॉन्डाइल्स आर यूनाइट्स, ये ऐसे अगर हम लोग देखें तो ये दो कॉन्डाइल है अलग अलग, बट दिस टू कॉन्डाइल्स आर एंटेरियरली टू यूनाइट्स। आप पर में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, पीछे तो नहीं जुड़ रहा है ना। तो आगे ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि एंटेरियरली टू कॉन्डाइल्स आर यूनाइटेड एट आर अलाइंड विद द फ्रंट ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के फ्रंट में अगर हम लोग ऐसे देखते तो लगता ही नहीं पीछे कि अलग होगा, तुमको ऐसे दिखाया जाए तो, है ना। जब पूरा ऐसे करके देखे तब पीछे लगता है ये क्या जाकर के सेपरेट हुआ, लेकिन एंटेरियरली वो दोनों आपस में क्या चुका है, ये यूनाइट्स हो चुका है ना। और सीधा कह रहा है कि पोस्टेरियरली अगर हम लोग बात करें सेपरेटेड बाय अ डीप गैप, अगर पीछे जैसा आता तो एक गैप दिख रहा है ना, ये गैप, डीप गैप के साथ ये क्या चुका है, आपस में सेपरेट हो चुका है डीप गैप, जिस डीप गैप का टर्म हम लोग देते हैं इस गैप को इंटर कोंडाइलर फोसा या फिर इंटर कोंडाइलर नॉच। अब देखो नॉच और फोसा तो अलग अलग चीज है, लेकिन यहां मेरा टॉमिस ने अब नाम रख दिया, तो इसमें हमको और आपको बहस करने से कुछ होने जाने का नहीं है। हम नॉच पढ़ाए क्या, बॉर्डर कटेंगे तब जनरली नॉच का फॉर्मेशन होता है, और फोसा जब किसी सरफेस पे ग्रुप, अब ये फोसा भी इसको बोला जा रहा है, नॉच ही बोला जा रहा है। तो इट पॉसिबिलिटी है कि अब उन्होंने एनाटॉमिस्ट ने नाम रखा है तो हमको क्या करना, लेके चलना। उसके बाद कह रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, तो पीछे यह क्या दोनों कोंडाइल्स आपस में सेपरेट हो रहा बाय अ डीप ग्रोव गैप से उसके अंदर में, जिसको हम लोग इंटर कोंडाइलर फोसा या इंटर कोंडाइलर नॉच के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। प्रोजेक्ट्स बैकवर्ड मच, अब ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट बैकवर्ड बियॉन्ड द प्लेन्स ऑफ द पॉप्लिटियल सरफेस, है ना। ये पॉप्लिटियल सरफेस का जो प्लेन है इससे बहुत पीछे थी, है ना। ये तो पॉप्लिटियल सरफेस है ना, अब यहां से ऐसे काटेंगे तो कितना इतना पार्ट्स बाहर की तरफ पीछे क्या प्रोजेक्टर से बैकवर्ड प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं आर्टिकुलर सरफेस। अब इस पॉप्लिटियल सरफेस सॉरी कॉन्डाइल्स में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिकुलर है नॉन आर्टिकुलर वाला पार्ट आ जाता है। जैसे हम लोग ह्यूमरस में याद करो नीचे पढ़े थे, आर्टिकुलर पार्ट है नॉन आर्टिकुलर पार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं। टू कॉन्डाइल्स जो ये दोनों का दोनों जो कॉन्डाइल्स है आर पार्टिकुलरली कवर्ड बाय अ लार्ज आर्टिकुलर सरफेस। ये पूरा का पूरा जो कॉन्डाइल्स है ये एक आर्टिकुलर सरफेस से कवर्ड, जो तुमको ये स्मूथ दिख रहा है, दिस होल ऑफ दिस, इस तरह से पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये सबका आर्टिकुलर आर्टिकुलर सरफेस है ना। उसे निकालो टिबिया, निकालो तो टिबिया फैसेट बोल, है ना। क्या बोलते हैं फैसेट, नहीं 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 फैसेट, इतना फैसेट स्मॉल याद होगा, लिखा होगा, ये स्मॉल छोटा दिख रहा है जी, है ना। तो ये एक्चुअली क्या करता है, जो नीचे आपका बोन है ना टिबिया होगा ना, तो उसके साथ ये जो आर्टिकुलेट करेगा ऐसे लाइक दिस, है ना। और इस दोनों के बीच में एक बोन होता है, कौन बोन होता है, पटेला। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर होगा ट्रायंगुलर शेपेड स्ट्रक्चर होता है। तो ऑल ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज गोज टू आर्टिकुलेट एंड पटेला, और आल्सो यहाँ पर पटेला सरफेस उसको हम लोग बोलेंगे अभी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अभी, पहले चले आगे, है ना। तो विच डिविजिबल इन द पटेलर एंड टिबियल सरफेस। तो पूरे कॉन्डाइल जो है वो कवर्ड कर रहा है अपने को किसमें, ये जो है आर्टिकुलर सरफेस की हम लोग सिर्फ बात करें। होल ऑफ दिस आर्टिकुलर सरफेस को दो डिवीजन देते, एक को हम लोग देखते हैं पटेलर सरफेस जहां पर पटेला आकर कार्टुलेट्स करेगा, ये क्या कहलाएगा, यहाँ एक लाइन है इससे ऊपर ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पर पटेला आकर के आर्टिकुलेट्स करते, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पटेलर सरफेस बोलेंगे। और रेस्ट पार्ट में कौन आ रहा है नीचे से, टिबिया आ रहा है, इसलिए रेस्ट पार्ट को इधर भी और इधर भी इसको क्या बोलेंगे, टिबिया। तो होल आर्टिकुलर सरफेस को दो आर्टिकुलर्स में डिवाइड करते, किसमें, पटेलर सरफेस में और टिबियल सरफेस। पटेला में कौन आएगा, पटेलर में कौन सरफेस जहां पे पटेला आकर आर्टिकुलेट्स करेगा, और टिबियल में कौन आएगा जहां पे टिबिया आकर के आर्टिकुलेट्स करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर पटेलर सरफेस कवर बाय एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉन्डाइल्स नेक्स्ट मोर एंड लैटरल कॉन्डाइल टू द ऑन द मीडियल कॉन्डाइल साइड से, कि भाई अगर हम मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल में कंपेयर करें तो कह रहा है कि पटेलर सरफेस ज्यादा जो एक्सटेंड करता है वो किधर की तरफ करता है, लैटरल कॉन्डाइल पे। देख रहे हो अभी दोनों को डिवाइड हम लोग कर दिए, अभी दोनों पूरा का पूरा पटेलर सरफेस है, लेकिन इधर वाला जो है वो किस कॉन्डाइल पे है, लैटरल्स पे। इधर वाला क्या है, मीडियल पे। तो ज्यादा एक्सपेंड कहां कर रहा है वो, लैटरल्स कॉन्डाइल्स पे कर रहा है, वही चीज यहाँ पे बता रहा है, ठीक।
इट्स सेपरेट फ्रॉम द टिबियल सरफेस बाय अ टू फेंट ग्रूव। कह रहा है ये टिबियल सरफेस से जो सेपरेट करता है वो टू फेंट ग्रूव, छोटा सा ग्रूव है। अगर यहां पर हाथ रखोगे तो तुम्हें दिखेगा, अगर मैं हटा रहा हूं देखो ग्रूव टाइप है स्ट्रक्चर से, है ना। तो इस फेंट ग्रूव्स की वजह से ये ऊपर और नीचे का सरफेस जो वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। टिबियल सरफेस किससे अलग हो रहा है, पटेलर सरफेस से। टिबियल सरफेस किससे अलग हो रहा है, पटेलर सरफेस। दोनों साइड्स होगा, होल ऑफ पूरा का या, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो टिबियल सरफेस है कवर्ड इंफीरियर है ना पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टू कॉन्डाइल्स। जाहिर सी बात है ये जो कह रहा है कि जो टिबियल सरफेस है वो क्या करता है, कवर द इंफीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द इंफीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी इंफीरियर नीचे भी आ रहा है और ये देखो ऐसे जाते जाते कहाँ गया, पीछे तक गया हुआ। ये जो सरफेस है नीचे वाला टिबियल सरफेस ये इंफीरियर भी हो गया और कुछ सेगमेंट इसका कहाँ जा रहा है, पीछे। अगर ऐसे हम दिखा रहे तुमको तो ये वाला नहीं दिख रहा क्योंकि पीछे, तो ऐसे जब तक करके दिखाएंगे तो पीछे नहीं दिखेगा। इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, करेक्ट। टिबियल सरफेस कवर द इंफीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टू कॉन्डाइल्स एंड एंटीरियरली मर्ज विद द पटेलर सरफेस, यानी पूरा एंटीरियर इंफीरियरली और पोस्टीरियर तक जाता है और यही आगे एंटीरियर में मर्ज करता है, किसके साथ, पटेलर सरफेस के साथ ये मर्ज करता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ ओवर द मीडियल कॉन्डाइल इज अ लार्जर एंड बेसिकली कह रहा है कि जो मीडियल कॉन्डाइल्स है ना, द पार्ट ओवर द मीडियल कॉन्डाइल्स, मीडियल कॉन्डाइल इधर हो गया तुम्हारा, है ना। कह रहा है कि लॉन्गर एंड इट इज अ कर्व विद द कॉन्वेक्सिटी डायरेक्टेड मीडियल, यानी कि इस दोनों में अगर तुम देखो रिलेटिवली ये कह रहा है कि जो मीडियल कॉन्डाइल है वो लॉन्ग है दोनों के अंदर। तुम अगर वैसे भी देखो इसको लेंथ को और इसके लेंथ को देखो, दोनों के लेंथ में ये लेंथ ज्यादा लग रहा होगा रिलेटिवली। तो कह रहा है जो मीडियल कॉन्डाइल्स है उसको रिलेटिवली उसके जो लेंथ है वो क्या ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक। अब आ जाते हैं लैटरल कॉन्डाइल्स पे हम लोग बात करते हैं। लैटरल कॉन्डाइल क्या है, लैटरल कॉन्डाइल इज अ फ्लैट लैटरली, क्या है, लैटरल कॉन्डाइल जो है फ्लैट है, लैटरल इज मोर इन लाइन विद द शाफ्ट, है ना। जो लैटरल कॉन्डाइल से ऐसे अगर हम रखते हैं कि कह रहा है कि जो उसके कंपेयर में किसके मीडियल और लैटरल में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो लैटरल कॉन्डाइल है फ्लैट देखने को मिलेगा, इसके कंपेयर में ये रिलेटिवली थोड़ा चौड़ा ज्यादा है और ये इसकी चौड़ाई क्या है, कम है, देख के भी लग रहा हो। तो ये इसका मतलब जो ये चिपटा है यानी कि फ्लैट ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। एंड लैटरली है, लैटरल तो होगा ही, एंड मोर इन द विद द शाफ्ट, शाफ्ट के साथ ये ज्यादा एसोसिएट कह रहा है कि ये शाफ्ट के साथ होल ऑफ दिस स्ट्रक्चर में ऐसा कोई बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं है, बट इट इज अ कंट्रीब्यूटरी अगर वो देखते हैं तो फैट शाफ्ट के साथ एसोसिएशन इसका इसके कंपेयर में क्या कहते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। लैटरल जो है ना उसके कंपेयर में, सॉरी मीडियल के कंपेयर में लैटरल का ज्यादा देखने को मिलता है। Therefore takes a greater part in the transmissions of the body weight by on the tibia, यानी कि होता तो दोनों के साथ है लेकिन लैटरल साउट इसकी अगर हम लोग बात करें तो इस पे जो हम लोग होल्ड कराते हैं, तो जो लैटरल कॉन्डाइल्स है, जो लैटरल कॉन्डाइल्स है कह रहा है इससे जो वेट ट्रांसमिट होता है दोनों से हो रहा है, बट रिलेटिवली कह रहा है कि इससे क्या होता है थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ऊपर वेट ट्रांसमिट कहां जाएगा, अब तुम्हारे बॉडी का वेट इस पे पड़ा, ये नीचे गया पैर तक जाता है, तो ये जो ट्रांसमिट इस जॉइंट्स पे होता है, तो ये वाला पार्ट जो लैटरल्स वाला जो कॉन्डाइल्स है वो कहीं ना कहीं हम लोग देखते क्या होता है ज्यादा वेट ट्रांसमिट करता है एज कम्पेयर टू मीडियल कॉन्डाइल्स के अंदर में ना। थ्रू इट्स अ लेसर प्रोमिनेंस देन द मीडियल कॉन्डाइल इट इज अ स्टाउटर एंड स्ट्रॉन्गर, बाय थ्रू आउट द लेसर प्रोमिनेंट एट द मीडियल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल्स में अगर हम लोग बात करें एक क्या एपिकोंडाइल इसको हम लोग बोलते हैं लेसर प्रोमिनेंस है, तो इसको बोलेंगे मीडियल एपिकोंडाइल्स। इधर के साइड में भी आएगा, आगे भी देखने को इधर पे जो उभार है पूरे इस पे, तो इसको बोलेंगे क्या, लैटरल एपिकोंडाइल होता है। लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट द फॉलोइंग। अब लैटरल एस्पेक्ट में क्या क्या चीजें है, प्रोमिनेंस कॉल द लैटरल एपिकोंडाइल में, अभी देखा लैटरल एस्पेक्ट में क्या होगा, लैटरल निकला हुआ तो लैटरल एपिकोंडाइल होगा। पॉप्लेटियल ग्रूव विच लाइज जस्ट बिलो द एपिकोंडाइल, एपिकोंडाइल्स के जस्ट बिलो यहां पर आ रहा है ना, ये गड्ढा दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉप्लेटियल ग्रूव बोलते, क्या बोलते, पॉप्लेटियल ग्रूव हम लोग बोलते हैं इसको अंदर में, ठीक है। उसके बाद नहीं पॉप्लेटियल ग्रूव बोलेंगे, पॉप्लेटियल सरफेस की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, इट हैज डीपर एंटीरियर पार्ट एंड द शैलोवर पोस्टीरियर पार्ट। इसके पास कह रहा है कि जो इसके अंदर जो डीपर एंटीरियर पार्ट यानी कॉन्डाइल्स के पास जो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर में जो लैटरल एस्पेक्ट में हम लोग आते हैं, हाँ किधर गया, पॉप्लेटियल ग्रूव, पॉप्लेटेड ग्रूव के बारे में बात कर रहे हैं। जो पॉप्लेटेड ग्रूव है इसमें कह रहा है इट हैज अ डीपर एंटीरियर पार्ट एंड शैलो पोस्टीरियर पार्ट। पूरे ग्रुप में अगर हम लोग देखो तो आगे की तरफ गड्ढा ज्यादा, लेकिन पीछे की तरफ आ रहा तो गड्ढा कम हो जा रहा है। ये पॉप्लेटल्स ग्रूव्स के अंदर में जो आगे है वो ज्यादा गड्ढा है, लेकिन जैसे जैसे पीछे आते तो
गड्ढा कम होता हुआ चला, शैलो देखने वाले। 3 मस्कुलर, बेसिकली हम लोग तीसरा है यहाँ पर, मस्कुलर इंप्रेशन पोस्टेरो सुपेरियरली टू द एपिकोंडाइल। यहाँ पे कह रहा है कि इसके क्या कहते हैं कि हम लोग देखते हैं पोस्टेरो सुपेरियर है ना, यानी पीछे से, और सुपेरियर में यहाँ पर ऐसा कुछ इस बोन पे प्रॉपर नहीं मेजरेबल है ना। कह रहा है कि मस्कुलर इंप्रेशन मिलेगा यहाँ पर, यानी मसल्स के अटैचमेंट से उसके निशान कह सकते हैं, इंप्रेशन दैट मींस निशान है ना। तो बट इस बोन के ऊपर बहुत ज्यादा ये विजिबल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मीडियल कॉन्डाइल्स की, अगर हम लोग बात करते हैं तो मीडियल कॉन्डाइल्स क्या है? मीडियल कॉन्डाइल्स इज अ कन्वेक्स मीडियली, जाहिर सी बात मीडियल कॉन्डाइल है तो किधर की तरफ होगा, दिस इज अ कन्वेक्स, मीडियली कन्वेक्स करेगा। तो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट बेसिकली बाहर की तरफ, मैं ऑलरेडी में बता दिया, तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियल एपिकोंडाइल्स, इसका नाम हम लोग देंगे ना। पोस्टेरो सुपेरियर टू द एपिकोंडाइल देयर इज अ प्रोजेक्शन, यानी कह रहा है पोस्टेरो सुपेरियर यानी पीछे से, यहाँ जो एपिकोंडाइल से इसके पीछे और इसके ऊपर ऊपर आते तो एक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जिस प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पर? एक एडक्टर ट्यूबरकल्स, दिस इज एडक्टर ट्यूबरकल्स। देखो ये पोस्टेरो सुपेरियरली, अगर हम लोग, ये तो पहले एपिकोंडाइल से इसके ऊपर जैसे आते ऊपर, तो एग्जैक्टली ऊपर आएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। करेक्ट, पोस्टेरियर भी है और सुपेरियर भी है, तो पोस्टेरियर जाएंगे तो इधर, तो इधर नहीं पूरा जा सकते ना, इधर ऊपर पूरा जा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों के बीच में चलेगा। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर मिला, ये जिसको हम ब्लैक से एडक्टर ट्यूबरकल्स उसको हम लोग बोलते हैं, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, जैसे ये लैंडमार्क स्ट्रक्चर बनता है बहुत ज्यादा, ठीक है। एडक्टर्स ट्यूबरकल्स देखने को मिलता है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। दिस ट्यूबरकल इज इंपॉर्टेंट फॉर द लैंडमार्क, एपिफाइशियल लाइन फॉर द लोअर एंड ऑफ द फीमर पासेस थ्रू इट, यानी कह रहा है कि एपिफाइशियल जो लाइन होगा ना, इसी एडक्टर ट्यूबरकल से होकर ही पास करता है। एपिफाइशियल लाइन का मतलब यह है कि जब हम लोग पढ़ते हैं ऑसिफिकेशन, तो याद होगा उस ऑसिफिकेशन में कि भाई अगर एक सेकेंडरी एंड से मान लो ये कर रहा है डेवलप, और ये प्राइमरी एंड से कर रहा है, तो दोनों आके जुड़ेगा ना, जहां पर जुड़ेगा वो लाइन हो गया। तो ये कह रहा कि जो वो लाइन है, या प्लेट्स कह सकते हो या प्लेन कह सकते हो, कौन जो एपिफैसियल प्लेन है लोअर एंड्स का, वो कहां से करता है? तो एडक्टर ट्यूबरकल्स के पास से। कहां से? एडक्टर ट्यूबरकल्स के पास से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरकोंडाइलर फोसा और इंटरकोंडाइलर नॉच, जो ऑलरेडी पीछे हमने बात भी किया, कुछ है नहीं। दिस नॉच जस्ट सेपरेट द लोअर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टू कॉन्डाइल्स। जाहिर सी बात, ये नॉच क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है दोनों कॉन्डाइल्स का, क्या? पोस्टीरियर पार्ट, है ना। या बेसिकली हम लोग बात करें, नॉच क्या करता है? पोस्ट लोअर और नीचे का पोस्टीरियर पार्ट दोनों को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद इट इज अ लिमिटेड एंटेरियरली, एंटेरियरली ये आपस में क्या करता है? आकर लिमिटेशन से बाय द पटेलर सरफेस, ये पटेलर सरफेस जहां पर खत्म है वहां पर ये चीजें जो चीजें यहाँ पे आया, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये ग्रूव आपस में नोच या ग्रूव कह लो या फोसा कह लो, वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। इट्स लिमिट एंटेरियर, एंटेरियर लिमिट कहां पर? पर्टिकुलर जो लिमिट है वो पटेलर आर्टिकुलर के पास जाकर के वो खत्म हो जाएगा। एंड पोस्टेरियरली बाय द इंटरकोंडाइलर लाइन, इंटर कोंडाइल पीछे की तरफ हम लोग आते हैं, दो इंटरकोंडाइलर लाइन, जो यहाँ दो कोंडाइल्स के बीच के जो लाइन चल रहा होगा, जैसे इंटरकोंडाइलर लाइन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। विच सेपरेट द नॉच फ्रॉम द पॉप्लिटियल सरफेस, क्या? जिसको हम लोग क्या सेपरेट करता है? किसको? पॉप्लिटियल सरफेस से। ये जो मार्जिन है, यही मार्जिन क्या करेगा? पॉप्लिटियल सरफेस से, ये जो है ना इंटर मसल, पूरे बोन में अटैचमेंट्स, मसल्स तो पढ़ा ही नहीं रहे ना, मसल्स जो है और सिर्फ पॉप्युलेटियल मसल्स है, तो मसल्स तुम पढ़ा ही नहीं। पहली क्लास में बोला कि मसल्स, क्योंकि बोन का इतना पॉइंट्स इसके अंदर में है कि तुम लोगों का नट बोल्ट ढीला हो रहा है, ढीला हो रहा है ना जी, होता है ढीला, आधा ज्यादा तो सो रहा है क्लास के अंदर में। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ नहीं, इधर इधर इधर, हाँ सो रहे थे ना जी, एक नींद ले लिए। हाँ